मैं करवाने लगी हाँ चैप्टर फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी की होती है? फिस्कल पॉलिसी होती है जेडी पॉलिसी गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर नाल रिलेटेड है। फिस्कल पॉलिसी की पॉलिसी है जेडी पॉलिसी गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाल रिलेटेड। देखो बेटा, अपनी जिहड़ियां सरकारां है वेलफेयर गवर्नमेंट्स, वेलफेयर गवर्नमेंट्स को बहुत सारे काम करने पैंदे हैं, सोशल सर्विसिज प्रोवाइड करनियां पैंदियां, डिफेंस से खर्चा करना पैंदा है। हुण ये सारे खर्चे जो गवर्नमेंट करती है तो वो इनकम कित्थों आवे, वो वास्ते सरकार की करती है? टैक्स लगाती है। ठीक है, जिहड़े टैक्स सरकार लगाती है वो इनकम देते हैं, सरकार फीस लाती है, फाइनस लगाती है लोगों के। तो इस तरह कुछ पार्ट गवर्नमेंट की इनकम नाल रिलेटेड हो गए, कुछ पार्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नाल रिलेटेड हो गए। तो जिहड़ी पॉलिसी गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर नाल रिलेटेड है उस पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी जो आप इकनॉमिक पॉलिसीज़ की गल करते हैं तो आप मोनेटरी पॉलिसी की गल करते हो कि थोड़े सिलेबस का पार्ट है। फिस्कल पॉलिसी की गल करते हैं, आप फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी की गल करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की गल करते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिसी बिकॉज these days the governments are welfare governments and the welfare governments का मेन पर्पज़ की होंगे लोगों की, जिवें कोविड-19 करके आप सारे लॉकडाउन है, आप अपने घर च बैठे हैं, बट गवर्नमेंट कैन नॉट डिनाई इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द पुअर परसन। गरीब लोगों को हैल्प प्रोवाइड करना, सरकार उन्होंने पेंशन दे रही है, फैसिलिटीज़ दे रही है, खानों दे रही है। तो ये इस करके दे रही है क्योंकि वेलफेयर गवर्नमेंट्स अपनियाँ तो जिहड़ियां पॉलिसीज़ सरकार की इनकम ते एक्सपेंडिचर नाल रिलेटेड है उन्होंने आप फिस्कल पॉलिसी का नाम देते हैं। तुहानूं अगर नज़र आ रहा है तो मैं इत्थे डेफिनेशन लिखी है, पॉलिसी रिलेट्स टू कॉम्पोजिशन एंड टाइमिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इनकम। ठीक है, सौखी डेफिनेशन तुसीं अपनी बुक नोट कर लियो। तो वो पॉलिसीज़ जिहड़ियां गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर की कॉम्पोजिशन के टाइमिंग नाल रिलेटेड है। कॉम्पोजिशन मतलब ढांचा कि कितने कितने खर्च हो रहे हैं, कितों कितों इनकम आ रही है। इस तो बाद टाइमिंग्स कदों कदों इनकम आ रही है, कदों कदों खर्च हो रही है। तो जिहड़ी पॉलिसी गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कॉम्पोजिशन के टाइमिंग्स नाल रिलेटेड है उस पॉलिसी को आप फिस्कल पॉलिसी का नाम देते हैं। ठीक है जी, थोड़ी बुक JK शाह ते DC लोगान की डेफिनेशन है, उन्होंने चो कोई थोड़ा ठीक लगे वो कर लो, अदरवाइज तुम ये डेफिनेशन भी कर सकते हो। द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसी। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी? पहला ऑब्जेक्ट है बेटा फुल इंप्लॉयमेंट जनरेट करना। देखो फुल इंप्लॉयमेंट तो पॉसीबल नहीं हैगी है, पर इतने फुल इंप्लॉयमेंट का मतलब ये लै रहा है कि जिन्ने भी लोग काम करना चाहते हैं उन्होंने को काम होवे। हुण ये आऊगा कित्थों पैसा? जो सरकार एक्सपेंडिचर करूगी, सरकार पैसा लोगों को कलैक्ट करके उस पैसे इदां दी फर्मां ते लगाती है जिहड़ी जॉब जनरेट होती है, जिहदे नाल जो लोगों को काम नहीं है उन्होंने काम मिलता है। तो इस दे नाल फुल इंप्लॉयमेंट क्रिएट होता है। इस तो बाद प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन ते डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इन्फ्लेशन होंदा कीमतां दा बढ़ना, यू नो इट। डिफ्लेशन होंदा कीमतां दा घट होना। तो जदों सरकार देखो हुण आज में अपने अगले टॉपिक आ रहे हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन टाइम, ये किस तरह काम करती है पॉलिसी। मतलब जो कीमतां बहुत ज़्यादा है तो सरकार टैक्स जिहड़े हैगे होर ज़्यादा लगा देती है, लोगों के वैलफेयर के खर्चे घटा देती है। अगर कीमतां घट है मतलब जो डिफ्लेशन है तो सरकार चाहती है भी लोग ज़्यादा परचेजिंग करने, इस करके सरकार की करती है लोगों के टैक्स घटा देती है, लोगों को सबसिडीज़ प्रोवाइड करती है। तो इस तरह प्राइस स्टेबिलिटी को क्रिएट करना भी इसका मेन ऑब्जेक्ट है। उस तो बाद रिडक्शन इन इकनॉमिक इनइक्वैलिटी, आर्थिक असमानता को घट करना भी इसका ऑब्जेक्ट है। आर्थिक असमानता होती है बेटा कि जो रिच परसन दे आर गेटिंग रिचर एंड द पुअरर्स आर गेटिंग पुअर। तो गरीब गरीब हो रहा, अमीर अमीर हो रहा, किवें ठीक कराया जाए, ये फिस्कल पॉलिसी सानू हेल्प देती है। ये गवर्नमेंट की करती है? देखो गवर्नमेंट दो तरह के टैक्स लगाती है, एक डायरैक्ट एक इनडायरैक्ट। तुसीं पिछले साल पढ़िया डायरैक्ट टैक्स जो जिस परसन से लगता वही वो पेमेंट करता है, इनडायरैक्ट टैक्स लगता किसी होर से है पर वो पेमेंट कोई होर करता है ना। तो गवर्नमेंट की करती है? गवर्नमेंट अमीरां ते जिहड़े लोग चीज़ां खरीदते हैं उन्होंने टैक्स लगा के पैसा इकट्ठा करती है। तो उस पैसे का
लोगों के वैलफेयर पर एक्सपैंडिचर करती है। लोगों को जिवें गरीब लोगों को जोड़े BPL लोग हैं उन्होंने आटा दाल फ्री देना या घट रेट पर देना, ये गवर्नमेंट तो ही कर सकती है अगर गवर्नमेंट के कोल पैसा होगा। तो इकनॉमिक इनइक्वैलिटी को रिड्यूस करना भी फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्ट है। इकनॉमिक डिवेलपमेंट करना, इकनॉमिक डिवेलपमेंट का थोड़ी बुक के अखीर के आप टॉपिक करेंगे भी किस तरह फिस्कल पॉलिसी इकनॉमिक डिवेलपमेंट करने हेल्प करती है। क्योंकि जोड़े रोड हैं, ब्रिजिज हैं, सड़क अपनिया कुछ सरकार कुछ प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज बना रही है या इंटरनेशनल लैवल पर कुछ डिवेलपमेंट कर रही है, ये सारा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर वाली साइड आता है। तो इकनॉमिक डिवेलपमेंट तो ही होएगी अगर सरकार खर्च करेगी, सरकार डिवेलपमेंट पर खर्च करूगी, सरकार नवी मॉडिफिकेशंस देगी। तो इस तरह कुल मिला के 4 ऑब्जेक्टिव्स, मैं बेटा स्ट्रिक्टली थोड़ी बुक को अकॉर्डिंग ही करा रही है। वैसे तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे कोई एरिया नहीं है, पर थोड़ी बुक दे रही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन करना ऑब्जेक्टिव है, प्राइस स्टेबिलिटी रखना ऑब्जेक्टिव है, इकनॉमिक इनइक्वैलिटी को रिड्यूस करना ऑब्जेक्टिव है, तो इकनॉमिक डिवेलपमेंट को अटेन करना भी साडा ऑब्जेक्टिव। क्लीयर हो गए 4 ऑब्जेक्टिव। हूँ आ चुके इंस्ट्रूमेंट किहड़े-किहड़े हैं इसके, जो आप फिस्कल पॉलिसी की गल करते हैं तो किहड़े-किहड़े इंस्ट्रूमेंट आप लैके चलते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्स लगाना, सरकार 2 तरह के मेनली टैक्स लगाती है, एक डायरैक्ट टैक्स तो एक इनडायरैक्ट टैक्स। मैं तुहानूं इत्थे एक इक्वेशन नज़र आ रही होएगी KT का मतलब की होंदा है टैक्सेशन मल्टीप्लायर। ये दसदा भी टैक्स लगन नाल किस तरह लोगों की इनकम पर इफेक्ट पैदा है। ये किहदे बराबर होंदी है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन T। मतलब जे आप टैक्स ज़्यादा चेंज करते हैं तो लोगों की इनकम के कितना चेंज आता है, KT किया जाता है। तो टैक्सेशन पॉलिसी के सरकार ये डिसाइड करती है कि कितना डायरैक्ट टैक्स लगाना है, कितना इनडायरैक्ट टैक्स लगाना, तो ये भी जज करती है कि ये टैक्सिस लगन के नाल लोगों के उत्ते की इफेक्ट होगा, लोगों की कंजम्पशन कैपेसिटी पर की इफेक्ट होगा, वधूगी या घटूगी इस चीज़ में। और इनू जज सरकार किहदे नाल करती है KT दे नाल। KT है टैक्सेशन मल्टीप्लायर। ये फार्मूला की है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन T। मतलब टैक्स के चेंज आने के नाल इनकम के कितना चेंज आएगा। उस तो बाद अगला इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टैक्सेशन का इनकम हो गया ना, आ गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार ने तुहानूं दस्सिया सरकार डिवेलपमेंट पर खर्च करती है, सरकार नॉन डिवेलपमेंट परपज़ लिए भी खर्च करती हैगी है ना। तो जिवें हुण सरकार को अच्छा कई बार सोशल वैलफेयर पर जिवें हुण अचानक कोविड-19 करके गवर्नमेंट को कितना सारा खर्च करना पै गया सोशल वैलफेयर स्कीमां के उत्ते है ना। तो ये सारे खर्चे गवर्नमेंट करती है, तो ये वास्ते गवर्नमेंट KG की हेल्प लैंदी है। KG होंदा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। KG की है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। ये दसदा सरकार को भी सरकार के खर्चों चेंज आने के नाल इनकम के लोगों की इनकम के कितना चेंज आएगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिहड़ा है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प के नाल सरकार फिस्कल पॉलिसी को मैनेज करती है। ठीक है, इस तो इलावा थोड़ी बुक वाला दस रहा है कि सरकार किस तरह डिवेलपमेंट पर खर्च करती है। सरकार ट्रांसफर पेमेंट करती है। ट्रांसफर पेमेंट वन साइडेड पेमेंट होंदियां जिहड़ियां गरीब लोगों को करिया जांदियां, जिवें बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट वालों स्कॉलरशिप दी जाती है, गरीब लोगों को आटा दाल स्कीमां देना, इन्हां दे बदले जो सरकार का कोई काम नहीं करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट वन साइडेड पेमेंट होंदियां जिहड़ियां गवर्नमेंट वालों करिया जांदियां, पर गवर्नमेंट नूं उहदे बदले कोई काम कोई हेल्प जिहड़ी है नहीं मिलती है। उस तो बाद पब्लिक डेबिट पॉलिसी। तुसीं पब्लिक फाइनांस के पिछली बारी बहुत डिटेल च पढ़िया होया पब्लिक डेबिट पॉलिसी, जिहदे विच सरकार कर्जे लैंदी है। कर्जे 2 तरह नाल लै सकती है, इंटरनल डेबिट होंदे हैं, एक्सटर्नल डेबिट होंदे हैं। इंटरनल डेबिट का इन्ना ज़्यादा प्रभाव नहीं पैदा होंदा क्योंकि देश के अंदरों ही ले जाते हैं। जो ब्याज की पेमेंट भी होंदी है तो भी देश के विचों ही होंदी हैगी है ना। पर जिहड़े एक्सटर्नल डेबिट है उन्हों की पेमेंट सानूं विदेशियों को करनी पैंदी है क्योंकि आप उन्होंने तो लए हैं, तो उहदे नाल जिहड़ा इफेक्ट है वो ज़्यादा पैंदा है क्योंकि इंटरस्ट प्लस प्रिंसीपल फॉरन के विच असीं उहदा पे करते हैं। तो इस तरह पब्लिक डेबिट पॉलिसी के थ्रू भी सरकार ये जी है फिस्कल पॉलिसी ये सब चलाती है। तो लास्ट है डेफिसिट फाइनांसिंग। डेफिसिट फाइनांसिंग होंदा नवी करंसी प्रिंट करना। तुसीं पिछली बारी पढ़िया लॉर्ड केन्स ने सपोर्ट कराया सी भी गवर्नमेंट डोंट हैव प्रॉपर रिसोर्सिस ऑफ मनी दैन गवर्नमेंट प्रिंट
government can print the new currency. So this process is considered as a deficit financing. Deficit financing का इफेक्ट जरूर पैंदा है, ये इनफ्लेशन क्रिएट हो जाता है, पर यह भी एक इंस्ट्रूमेंट है जोड़ा गवर्नमेंट वालों यूज कराया जाता है। तो 4 इंस्ट्रूमेंट हो गए। टैक्सेशन पॉलिसी क्लीयर होएगा, थोड़ा 2 टैक्स होने, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये ट्रांसफर पेमेंट आ गई, डिवेलपमेंट खर्चे आ गए, पब्लिक डेबिट पॉलिसी, इंटरनल डेबिट ते एक्सटर्नल डेबिट, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग जिहदे सरकार नवी करेंसी प्रिंट करती है। हुण अगला टॉपिक थोड़ी बुक च है फिस्कल पॉलिसी एंड स्टेबलाइजेशन। की है फिस्कल पॉलिसी एंड स्टेबलाइजेशन? आपां करिया की है डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। किस तरह फिस्कल पॉलिसी स्टेबलाइजेशन हेल्प करती है? पहला आप करना है भी फिस्कल पॉलिसी किस तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। इन्फ्लेशन होंगे कीमतों का बदना, तो ये बारे पता है। हम आप ये मान के चलना है आप ए वाले इंस्ट्रूमेंट में यूज करना है, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम की है इन्फ्लेशन है, लाइक जिमें फैसटिवल सीजन कीमत बहुत ज़्यादा होंगे, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। हूँ सरकार की करूँगी इन्फ्लेशन के टाइम? पहला पॉइंट पब्लिक एक्सपेंडिचर घटा दूँगी, लोगों के कोई खर्च नहीं करूँगी, लोगों के वैलफेयर के जोड़े खर्चे करती है सरकार, ऐसा नहीं कि खत्म कर दूँगी, घटा दूँगी। नंबर 1 पॉइंट की हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर को घटाऊँगी क्योंकि इन्फ्लेशन है, कीमत बहुत ज़्यादा है। दूसरा की करूँगी सरकार, पब्लिक डेबिट को इनक्रीज कर दूँगी, ज़्यादा कर्जे लोगों को लोगी, खास तौर पर लोगों को सरकार कर्जे लोगी क्योंकि लोग सरकार को पता है कि लोगों को बहुत पैसा है, ताही तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम चाहिए हुई है। सरकार हाई प्राइसिस से भी लोग सामान खरीद रहे हैं, पहले सरकार की करूँगी पब्लिक डेबिट को इनक्रीज कर दूँगी, इंटरनल डेबिट जोड़े हैं लैने लोगों को शुरू कर दूँगी। क्योंकि जे मान लो मैं कि 50,000 रुपया फिजूल खर्च करने वाले प्लान करी बैठा सी, मैनू पता लगे कि गवर्नमेंट डेबिट डिमांड कर रही है, ये कर्जे मांग रही है, तो वह ब्याज भी बड़ा अच्छा, तो मैं गवर्नमेंट को कर्जा दे दूँगी, ये मैं अपना अननैसेसरी एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर लिया। इस तरह अगर पूरे इंडिया के 25-30 लाख लोगों ने भी कंट्रोल कराया तो इन्फ्लेशन को जोड़ा है थोड़ा जहा कंट्रोल मिलता है। फिर डिले इन पेमेंट ऑफ ओल्ड डेबिट, पुराने जोड़े कर्जे सरकार ने अज मोड़ने से लोगों के, लाइक मई चल रहा है, मई अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के सरकार ने मान लो 25 लाख लोगों के लए हुए कर्जिया की पेमेंट करनी सी। सरकार को पता लग गया भी इतने तो पहले ही इन्नी महंगाई हुई पई है, जे असीं लोगों के कर्जे वापस करते लोगों ने तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन कर देना, तो उस टाइम सरकार डिले कर दूगी भी असीं अप्रैल से नहीं थोड़ियां पेमेंट करांगे, असीं 2 महीने बाद करांगे ड्यू टू सम रीजन। तो लोग ऐसा कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करते क्योंकि लोगों को 2 महीने का ब्याज ज़्यादा मिल जाना। तो यह तरीका भी सरकार अडॉप्ट कर सकती है भी पुराने जोड़े कर्जे लए हुए हैं उन्होंने पेमेंट में सरकार थोड़ी जी देरी कर सकती है। करके रहे आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी की हेल्प के नाल। चौथा तरीका की है टैक्स बढ़ा दूगी, जिसे 2 रुपये टैक्स लगाती सी सरकार उसको 8 रुपये कर दूगी, मतलब 5-4% 10% तक भी सरकार इन्फ्लेशन मतलब टैक्सिस जोड़े इनक्रीज कर दूँगी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोगों को पैसा है, रेट बढ़ूगा टैक्स लगन थोड़ा जा लोग खाण पीण वाले सोचणगे तो 25-20% लोग जोड़े प्राइस देख के चीज़ लेने वो डिमांड घटा देंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ मनी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ का मतलब होंदा है कि जदों सरकार अपनी करंसी का रेट बढ़ा देंदी है, डिवैल्यूएशन होंदा है करंसी का रेट मतलब घटाना, ओवर वैल्यूएशन होंदा है अपनी करंसी का रेट बढ़ा देना। ये नाल भी जोड़े साडे निर्यात आ वो घट जाते हैं, तो जो एक तरह का इंपैक्ट ये पैंदा कि साडी जिहड़ी इकोनॉमी है वो साडे जो फॉरन रिसिप्ट्स हैं वो थोड़ियां जिहियां वध जांदियां, जिहदे नाल इकोनॉमी को गुड इफैक्ट मिलता है। सरप्लस बजट, सरप्लस बजट होंदा कि सरकार देखो 2 तरह का बजट होंदा, एक होंदा डेफिशिएंट बजट, एक होंदा सरप्लस बजट। डेफिशिएंट बजट में सरकार घाटे का शो करती है कि साडे कोल तां पैसे नहीं है जी, साडा इन्ना घाटा पै गया। सरप्लस होंदा जो सरकार बचत शो करे, ये सरकार की करूँगी क्योंकि इन्फ्लेशन है ना, लोगों को बहुत पैसा ताही चीज़ां वधियां, सरकार अपने बजट को एक्सपेंडिचर वाली साइड में छेड़ूगी नहीं, खर्चे ही नहीं करूँगी, खर्चे करने बंद कर देंगे। मतलब अपने लाइक जिवें एक बंदे को 10,000 रुपये इनकम है, उन्हें खर्च सोचा सी कि मैं 5,000 खर्च करूँगा, 5,000 मैं बचा लूँगा, पर उन्हें जान के भी मैं आने वाले समय खर्च करना है या मैंने इतने लोड़ पै सकती, उन्हें अपने खर्चे घटाते तो उन्हें अपने बजट के विच जिहड़ा 5,000 खर्च करना सी वो 2,000 ही खर्च करिया, 8,000 मतलब उन्हें अपना रख लिया। इनू सरप्लस कहांगे।
सरकार अपने बजट को सरप्लस बनाऊगी, सरकार खर्चे घट करूगी, इनकम को बचाने की कोशिश करूगी ताकि एंड ऑफ द सैशन के सरकार का जो बजट है वो डेफिशिट ना हो, सरप्लस का हो। डेफिशिट कदों होगा जो सरकार की इनकम घट है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। हूँ सरकार की कर रही है, एक्सपेंडिचर घट कर रही है, इनकम ज़्यादा लै रही है, टैक्सिस वगैरह लगा रही है, इस करके सरकार सरप्लस बजट इतने बना दूगी। तो की करूगी सरकार? पब्लिक एक्सपेंडिचर घटा दूगी, सरकार घटाऊगी, सरकारी कर्जे बढ़ा दूगी, पुरानिया पेमेंट्स में डिले कर दूगी, टैक्स बढ़ा दूगी, करंसी का रेट बढ़ा दूगी, तो वाधे वाला बजट अपनाऊगी। हूँ अगे आ जो डिफ्लेशन है, अगला टॉपिक की है कि जो डिफ्लेशन है तो उन्होंने किवें कंट्रोल कराया जाऊगा। पहला तरीका सरकार करूगी एक्सपेंडिचर बढ़ाऊगी। डिफ्लेशन मतलब मंदी है, लोग घट कीमतों से भी चीज़ा खरीदने को तैयार नहीं है, सरकार उन्होंने मोटिवेट करने वास्ते पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी। ठीक है। दूसरा तरीका पब्लिक डेबिट घटा दूगी। लास्ट टाइम सरकार ने की कराया सी, पब्लिक डेबिट बढ़ाए सी, हुण सरकार की कर दूगी पब्लिक डेबिट में घटा दूगी। पब्लिक डेबिट सरकार घटा दूगी, सरकार लोगों को कर्जे नहीं लूगी। क्यों नहीं लूगी? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोगों को पैसा नहीं है, लोगों को पैसा नहीं है, ऐसी सिचुएशन के विच लोगों को कर्जे लैन की लोड़ नहीं हैगी है, तो इस करके सरकार पब्लिक डेबिट इत्थे डिक्रीज कर दूगी। तीसरा तरीका सरकार सोशल वैलफेयर बढ़ाऊगी, क्योंकि मंदी है, लोगों को पैसा नहीं हैगा, तो सरकार वध तो वध सोशल वैलफेयर स्कीमां लैके आऊगी, जिहदे सरकार लोगों को शिक्षा देना, मैडिकल फैसिलिटी देना, कई तरह की कॉम्पनसेटरी स्पेंडिंग करना, ये तरीके सरकार अडॉप्ट करूगी। फिर पंप प्राइमिंग एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये टिक कर लो। पंप प्राइमिंग होंदा है जो कोई बंदा पैसा लगाने को तैयार नहीं तो सरकार पैसा लगा देती है। ठीक है। जिवें मंदी पै गई, जिवें हुण आ कोविड-19 करके शेयर मार्केट इकोनॉमी सब कुछ खत्म है, अगर लॉकडाउन खत्म होंदा है तो उस तो बाद सरकार चाहूगी कि लोग पैसा लगान, तो सरकार की करूगी? आप पहला पैसा लाओगी, उन्होंने देख के थोड़े जे जिहड़े अच्छे निवेशक वो पैसा लगाने हैं, होर लोग पैसा लगाने हैं, इहदे नाल मार्केट उछाल आ जाता है। पंप प्राइमिंग एक ऐसा प्रोसैस है जिहदे विच सरकार लोगों दी बेकार पईयां होईयां बचतां नूं कलैक्ट करती है ते उन्हां नूं पब्लिक वैलफेयर दे विच लगाती है। ठीक है। तो पंप प्राइमिंग शॉर्ट क्वेश्चन है, इहदा मेन जो है शॉर्ट क्वेश्चन का पंप प्राइमिंग का इफैक्ट कदों पैंदा है? जदों सरकार अगे होकर पैसा लगाती है, उन्होंने देख के निवेशक पैसा लगाने हैं, बैंकों दी बेकार पईयां हुई पैसे लोग बैंकों चों कढ़ाउने हैं, उन्होंने प्रोडक्टिव पासे लगाने हैं, देखो देखी छोटे निवेशक मार्केट च आने हैं, तो एक फ्लो पूरी मार्केट दे विच क्रिएट होंदा है। लेकिन शुरुआत कदों हुई है? थोड़े जे सरकार के निवेश के नाल। ठीक है। सरकार जिवें पुराने जमाने च नलके होंदे सी, नलकियां च पानी अगर खत्म हो जाता सी ना तो थोड़ा जहा पुत तो पानी पा के गेड़ देंगे सीगे, नलका जमीन चों पानी खिंच लेंदा सी। इस तरह जो कोई बंदा पैसा लाने को तैयार नहीं तो सरकार की करती है? थोड़ा जहा पैसा ला देंदी है, तो वो देखो देखी लोग पैसा लाने हैं, तो इकोनॉमी उछाल आ जाता है। इस तो इलावा सरकार नूं की करती है? सरकार इहदे विच प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, मतलब लोगों को सपोर्ट दिंदी है भी तुसीं चीज़ नूं पैदा करो, अगर चीज़ नहीं बिकी इन्ने रेट ते असीं तुहाडी चीज़ खरीद लांगे। इहदे नाल इन्फ्लेशन टाइम भी लोग प्रोडक्शन करी जाते हैं, तो मार्केट दे विच अनएम्पलॉयमेंट या लैस डिमांड का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो लास्ट सरकार की कर सकती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग, नवी करंसी प्रिंट कर सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट नोज पीपल डोंट हैव मनी, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन, पीपल डोंट हैव मनी, दैट इज वाई दे आर नॉट रेडी टू परचेज द कमोडिटीज इवन एट लो प्राइसिस। सो इस करके सरकार ने इनू हल करने वास्ते नवी करंसी प्रिंट करूगी, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूगी किसी ना किसी तरीके, वो लोगों को पैसा आऊगा, डिमांड करेंगे, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो डिफ्लेशन सरकार ने की करे? अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाता, पब्लिक डेबिट घटाते, सोशल वैलफेयर बढ़ाता, पंप प्राइमिंग कर ली, प्राइस सपोर्ट करती, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग सरकार ने अडॉप्ट कर ली। ठीक है। हुण अगला टॉपिक तीसरा इन्होंने दिता हुआ है एक्सचेंज स्टेबिलिटी एंड फिस्कल पॉलिसी। एक्सचेंज स्टेबिलिटी की होंगी भी साडी करंसी का रेट ज़्यादा डाउन हो गया। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट बारे तुहानूं पता ही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की हुंदा जिहदे विच सरकार फॉरनर्स नूं जिहड़ियां पेमेंट कर रही है, तो फॉरनर्स जिहड़ियां पेमेंट कर रहे हैं वह माइनस है, आप विजिबल थिंग्स इनविजिबल चीज़ सारिया चीज़ां लै लैंदे हैं, है ना। हुण कदों साडा एक्सचेंज इनस्टेबल हुंदा है? जदों साडी जिवें करंसी का रेट लाइक $1 कदे 70 रुपए के बराबर हो गया, कदे 80 रुपए के बराबर हो गया, कदे 100 रुपए के, जिवें जिवें साडी करंसी ज़्यादा देनी पै रही है फॉरनर्स का $1 लैण वास्ते, मतलब साडी करंसी का रेट डाउन हो रहा है, तो इनू इनस्टेबिलिटी कहा जाता है। ये कदों होंदी है? जो साडे निर्यात घट जाते हैं, साडे एक्सपोर्ट अगर घट जाते हैं,
एक्सपोर्ट ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? एक्सपोर्ट ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ एक्सपोर्ट ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ एक्सपोर्ट ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ एक्सपोर्ट ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਆਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਲਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ, ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ। ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ? ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਪढ़ के कोई डाउट है मैंने तुसी क्वेरी करो, पूछो, वॉइस मैसेज भेजो, रिटन भेज दो, तो इस तो बाद जो चैप्टर है नैक्सट लैक्चर मैं कंप्लीट करवा दूँगी। ओके, थैंक यू।